हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश। हजरात हजरात हजरात, मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। जी हाँ, हिंसा की अफीम। अरे तो मैंने बोला था मैंने पहले ही बोला था कि मत जाना। आदित्य धर ने थिएटर में फिल्म के साथ नमक की बोरियां रखी हैं और वहां ऐसा है कि सीन पे सीन आता जाएगा। और तुम वो जो एक फिल्म है गैंग्स ऑफ वसेपुर में आपने देखा है, जो किरदार एक रहता है कि अपने आप को सजा दे रहा होता, चाबुक से मार रहा होता, कुछ वो हाल है वामपंथियों का, कुछ वो हाल है जो सेकुलर, कुछ वो हाल है जिनको पाकिस्तानियों में अपना भाई नजर आता है। एक फिल्म जो आदित्य धर ने पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क आईएसआई को एक्सपोज करने के लिए बनाई, लेकिन छटपटा यहां कुछ और जीव रहे हैं, बेहद तड़प रहे हैं और अपने ही घाव पर नमक लेके रगड़ रहे हैं। वो जो एक अभी हाल फिलहाल एक फिल्म आई थी विकी कौशल की, जिसमें वो कहता है महाराज मैं नमक हूं। भाई क्यों नमक रगड़ रहा हूं? मैंने मना किया था, मैंने बोला था कि आदित्य धर ने जो किया है तुम्हारे साथ वो होने वाला है। एक दौर में जब आपको मोदी जी बहुत बुरे लग रहे हैं, लेकिन जब योगी जी आ जाएंगे तो आपको मोदी जी भगवान लगने लगेंगे, पूजने लगोगे। ये वही लोग हैं दोस्तों जो धुरंधर 1 जब आई दिसंबर में, उन्होंने कहा धुरंधर बहुत बुरी फिल्म है, लेकिन बदला देखने के बाद, हमजा का बदला देखने के बाद ये कह रहे नहीं, वो वाली धुरंधर बहुत अच्छी थी, ये वाली बहुत बुरी है। दर्शकों, आदित्य धर ने हर राष्ट्रवादी के लिए, हर राष्ट्रभक्त के लिए, इस देश के लिए ऐसी फिल्म बना दी है जो भारतीय सिनेमा को 360 बदल कर रख देगा। अब कहानी धुरंधर से शुरू होगी। अब हर वो फिल्म जो कोई फिल्म मेकर बॉलीवुड में बनाएगा, उसके लिए एक बड़ा माइलस्टोन है धुरंधर। आदित्य धर की सोच, आदित्य धर की डिटेलिंग, जिस बारीकी के साथ उन्होंने इस फिल्म में काम किया है, हर किसी के लिए चैलेंज है। हर दर्शक जो जा रहा है वो ये सोच रहा है कि आज तक हम जो देख रहे थे वो क्या था। सिनेमा के नाम पर जो कूड़ा, जो गंदगी, जो भद्दापन हमें परोसा गया है, हम आप ये फिल्म देखने के बाद खुद से सवाल कर रहे हैं। इसलिए धुरंधर जितनी आदित्य धर की है, ऐसा लगता है धुरंधर में भारत की जो कहानी, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कहानी है, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की कहानी है, उसको देखकर कुछ लोगों को बहुत दर्द हो रहा है। जबकि ये कहानी इस देश की है, ये इंडिया की स्टोरी है, ये बदलते इंडिया की स्टोरी है, ये भारत के बढ़ते ताकत की स्टोरी है, जिससे हर राष्ट्रभक्त को, हर बढ़िया और जिम्मेदार नागरिक को गौरव करना चाहिए। मैं थिएटर में गया और जब बाहर निकला तो एकदम गौरव के साथ निकला। मेरे साथ जो लोग थे वो खुश होकर निकले। कोई भी जो भारतीय है, इस देश का है, इस देश की मिट्टी से प्यार करता है, वो इस देश की इस फिल्म से नफरत नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वो कहानी है जिसमें बलिदान है, जिसमें त्याग है। बलिदान परमो धर्मा। बावजूद इसके कुछ लोग इस फिल्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम उस पूरी कहानी पर आएंगे। पहले ये समझिए कि इस फिल्म ने किया क्या है। सच ये है कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा जगत को जगा दिया है। भारत के आम सिनेमा देखने वाले दर्शकों को जगा दिया है। अब हर दर्शक डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर से धुरंधर का बेंचमार्क मांगेगा कि धुरंधर जैसी फिल्में दिखाओ, रियल स्टोरी दिखाओ। हवाबाजी नहीं चलेगी, फ्रॉड नहीं चलेगा सिनेमा के नाम पर। पहले दिन का बिजनेस आया है धुरंधर का, जो है 245 करोड़ वर्ल्ड वाइड। भारतीय सिनेमा ने, बॉलीवुड ने ऐसा कभी कुछ होता देखा नहीं। भारतीय सिनेमा, बॉलीवुड जो केवल प्रचार तंत्र के नाम पर चलता रहा, जो केवल बड़े बड़े नामों के बल पर चलता रहा, एक ऐसी फिल्म
जो आती है और उसको जनता उठा लेती है अपने हाथ। आमतौर पर फिल्मों को रिलीज करने का, उनके प्रचार का, उनके पीआर का, उनकी मार्केटिंग का पूरा सिस्टम बना हुआ है। पीआर कंपनीज हैं, मीडिया चैनल्स पर जाके प्रमोशन होता है और भी तरह तरह के तरीके हैं। लेकिन आदित्य धर की फिल्म का प्रचार आम लोग कर रहे हैं। इस फिल्म में कुछ तो ऐसा होगा कि आदमी थिएटर्स में लाइन में लग रहा है, अपने जेब से पैसे खर्च कर रहा है और पैसे खर्च नहीं, मुंह मांगी कीमत दे रहा है। तो कुछ तो ऐसा आदित्य धर ने मास्टरपीस बना दिया, मास्टर क्लास दिखा दिया है कि डायरेक्शन क्या होता है, राइटिंग क्या होती है। और तब हर देश का नागरिक जो देख के आ रहा है, जो भी सिनेमा का प्रेमी है, जो देख के आ रहा है, बाहर आने के बाद 10 लोगों को, 5 लोगों को फोन करता है, ए जाओ धुरंधर देख के आना, बहुत तगड़ी फिल्म है। तुमने धुरंधर देखी? ये सवाल है सबका। जो खुद देख रहा होता है थिएटर में, वो उस समय ये सोच रहा होता है कि इसको फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लगता है 4 घंटे में आदित्य धर ने इतनी सारी चीजें दिखा दी है कि लगता है कि शायद कुछ अधूरा रह गया होगा। वहां मौजूद होने के बाद इस लेवल का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए आदित्य धर को सलाम होना चाहिए। हम आम दर्शकों को आदित्य धर ने पागल कर दिया है। एक फिल्म, जो चीज आपने देख ली वो आपके लिए खत्म हो जाती है, लेकिन आप एक सिनेमा जो 4 घंटे तक आपको थिएटर में बिठा रहा है, वो फिर से आपको कह रहा है, सुन तेरे को फिर आना पड़ेगा। एक बार से होगा नहीं। एक बार से तुमको पूरी फिल्म की कहानी शायद तुम समझ लो, लेकिन होता है ना कि ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अधूरा रह गया, शायद एक बार और देखना पड़ेगा। वो एक बार देखने वाली बात इसीलिए आ रही है क्योंकि वो फिल्म इतनी डिटेल के साथ बनाई गई है, इतनी बारीकी के साथ फिल्म की स्क्रिप्ट बुनी गई है। और यही काबिलियत है आदित्य धर की, जिसकी तारीफ कौन कौन कर रहा वो देख लीजिए। अल्लू अर्जुन साउथ के मेगा स्टार हैं। राम गोपाल वर्मा ने तो यह कह दिया, धुरंधर इज अ हॉरर है, डरावना है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस देश को सिनेमा के नाम पर कूड़ा परोसा है जीवन भर। जो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़ी बड़ी कहानी, फ्रॉडपंती आज तक भारत के सिनेमा दर्शकों के साथ करते रहे, उनके लिए यह फिल्म डराने वाली है। क्योंकि जो फिल्म का डायरेक्शन है, जो फिल्म की राइटिंग है, जो स्केल है, जो बारीकी है, जो डिटेलिंग है, वो करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत दिमाग चाहिए। और आदित्य धर जैसा दिमाग भारतीय सिनेमा जगत में शायद किसी के पास नहीं है, बॉलीवुड में नहीं है। और ये बात राम गोपाल वर्मा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, इट इज अ टेरर फॉर ऑल फिल्म मेकर्स हु बिल्ट देयर करियर्स एंड देयर फॉर्चून्स ऑन डम डाउन ओवर द टॉप सिनेमा, द सिनेमा दैट डिमांडेड द ब्रेन टू बी लेफ्ट एट होम। वो कहते हैं, लंबे समय तक बॉलीवुड में काम करने वाले लोगों ने कहा, हमारी फिल्म देखने जा रहे हैं तो दिमाग घर पे छोड़ के आइए। बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग ऐसी है, वो डिफेंड करते हैं। वो कहते हैं कि फिल्म देखने जा रहे हैं तो दिमाग घर पे छोड़ के आइए, मजा आएगा। राम गोपाल वर्मा ने ऐसे लोगों की धज्जियां उड़ा दी हैं। प्रीति जिंटा कहती हैं, जस्ट वॉच धुरंधर 2, ऑल आई वांट टू से इज रिवेंज हो तो धुरंधर जैसा हो, वरना ना हो। आगे विजय देवरकोंडा कहते हैं, भारत माता की जय। बस जो धुरंधर देखा है उसके बाद वो कह रहे हैं। कार्तिक आर्यन कह रहे हैं, धुरंधर द रिवेंज इज टॉप नॉच। आदित्य धर हैज क्रिएटेड एन अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एंड रणवीर सिंह डिलीवर्स अ स्ट्रॉम। आप एक चीज गौर करना, जिनको आपने महानायक बना के रखा है, जिनको आपने सुपरस्टार बना के रखा है बॉलीवुड में, उनकी जुबान खुल नहीं रही है। खुल क्यों नहीं रही है? क्या नहीं देख पा रहे हैं, क्या नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि आज तक जो आपने दिया है इस देश को, वो देश को पता लग गया है। हमने जिस क्लिप के साथ
वीडियो की शुरुआत की जिसमें आपको एक पत्रकार रोती हुई दिखाई दे रही है कि बाप रे बाप, मैंने 4 घंटे का अफीम चाटा है। क्यों गई थी आप अफीम चाटने? हमने बताया था कि नहीं जाना है, दर्द होगा, नमक है, नमक सीढ़ियों पर है, सीट पर है, जिस सीट पर आप बैठी थी नमक ही नमक है। वो घाव पे लगेगा नमक तो जलन होगी। अगर आपको धुरंधर 1 से तकलीफ थी तो इस वाले में तो आदित्य धर ने खोल के रख दिया है। अब आप ये सोचना कि इस देश में दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैं तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां कभी नहीं चढ़ा, लेकिन उसी फिल्म में 786 का बिल्ला पहनते हैं, मंदिर की सीढ़ियां कभी नहीं चढ़ूंगा। इस देश में जब गली गली, शहर शहर, अलग अलग समय पर लगातार आतंकी हमले हो रहे थे, तब इस देश में एक फिल्म बनती है माय नेम इज खान। जब देश में कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी बेंगलोर, कभी बनारस, कभी लखनऊ में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, इस देश में फिल्म आ रही थी माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। और सही बात यह है कि लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे थे। लेकिन जिन लोगों को इस तरह की फिल्में प्रोपेगेंडा नहीं लगी, उनको धुरंधर प्रोपेगेंडा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि अरे आदित्य धर संघी है, आदित्य धर ने मोदी के कहने पर फिल्म बनाई है, अरे प्रोपेगेंडा सर, सब प्रोपेगेंडा सर। इनका प्रोपेगेंडा देख लीजिए। चलिए दर्शकों, आपको प्रोपेगेंडा दिखाते हैं, समझिए कहानी चल क्या रही है। एक कोई सूर्या समाजवादी है, इनका कहना है कि यह एक प्रोपेगेंडा मूवी है, मत जाइएगा देखने के लिए। सूर्या भाई के कहने से लोग गए भी नहीं। केवल 245 करोड़ का बिजनेस वर्ल्ड वाइड हुआ है पहले दिन। आगे एसटी हसन है, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि फिल्म में नफरत बांटने के लिए कुछ लोगों को पैसा मिल रहा है, एक पूरी फौज खड़ी हो गई है। किसी ने कहा कि आदित्य धर को बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए, कोई कह रहा है कि ये तो प्रोपेगेंडा है, झूठ है। लेकिन मैं एक सवाल कर रहा हूं, मुझे कमेंट में बताइएगा, ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है, आदित्य धर संघी है। लेकिन अगर ये फिल्म देश को पसंद आ रही है, देश का आम नागरिक इसको पसंद कर रहा है, और अगर फिल्म में इस देश की एजेंसीज, इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी कहानी है और उनके बहादुरी की कहानी है, तो इस प्रोपेगेंडा पर हमको ताली बजाने में क्या दिक्कत? भाई देश का फायदा है ना, भारत को जीतता हुआ दिखाया है। एक तरफ तो हमारा एडवर्सरी पाकिस्तान है, जिसको आप तमाम मार दे दें, जूता मार दें, जो भी कर दें, वो अपने यहां एक हारे हुए जनरल को फील्ड मार्शल बना देता है, पूरी कौम ताली बजाती है कि ये हमारे फील्ड मार्शल हैं। हमारे यहां अगर तुमको ये लग रहा है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये बीजेपी वालों ने बनवाया है, लेकिन इसमें मोदी जी तो रोल कर नहीं रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी नहीं है। इसमें दिखाया यह है कि भारत की एजेंसी, खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के अंदर कैसे ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान में अपने दुश्मनों को रॉ कैसे निपटाता है, यह कहानी है। तो ये तो मजेदार होना चाहिए। अभी तो तुम बहुत ताली मार रहे थे जब टाइगर वहां नर्सों को बचा रहा था आईएसआई के साथ मिलके। पूरी की पूरी एक जो स्पाई यूनिवर्स है, एक प्रोडक्शन हाउस की, जिसमें भारत का झंडा, पाकिस्तान का झंडा एक साथ लहराते हैं, वो पूरा यूनिवर्स जो है धुरंधर ने जला दिया है, बर्बाद कर दिया है। जिसमें जासूस हवाई जहाज पर लटक के जाता है, जिसमें जासूस 50 माला या 100 माले से कूद जाता है। रियल सिनेमा तुमको प्रोपेगेंडा लग रहा है। कोमल नाहटा हैं, बड़े फिल्म समीक्षक हैं, उनका यह कहना है एक इंटरव्यू के दौरान कि धुरंधर 2000 करोड़ के बिजनेस को क्रॉस कर जाएगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, तमाम फिल्म समीक्षक, पत्रकार, एक पूरा गिरोह है जो आदित्य धर, रणवीर सिंह और धुरंधर के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इस फिल्म को प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है, इस फिल्म को ऐड की जरूरत ही नहीं है।
जो देख के आता है वो जाके सब 10 लोगों को प्रेरित करा, भाई जाओ 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 देख के आओ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जान रहा हूं कि वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है पैसा ज्यादा लग रहा, हम टिकट करा रहे हैं, लेकिन देखो ये फिल्म देश की फिल्म बन गई है क्योंकि देश ने उठा लिया है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा है, उनके लिए कुछ नाम बता रहा हूं। जहूर मिस्त्री IC 814 कराची 2022 में 2 लोग आते हैं, निपटा के चले जाते हैं। जहूर मिस्त्री कौन था? हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। पड़ोस में ही रहते हैं हम। कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। जी हां, ये भाई साहब IC कांधार हाईजैक में शामिल थे, इनको 2022 में निपटाया है। आगे हैं शाहिद महमूद, हाफिज सईद के दामाद हैं, लश्कर तैयबा से इनका ताल्लुक रहा है। सियालकोट दिसंबर 2023 में इनको किसी ने निपटा दिया। आइए तीसरे नाम पर, जिसका नाम है शाहिद लतीफ, पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड, सियालकोट अक्टूबर 2023 में इसको भी किसी ने निपटा दिया। परमजीत सिंह पंजवर खालिस्तान कमांडो फोर्स का आतंकी था, लाहौर मई 2023 में इसको किसी ने निपटा दिया। बशीर अहमद पीर हिजबुल मुजाहिदीन लॉन्चिंग कमांडर था, रावलपिंडी फरवरी 2023 में किसी ने निपटा दिया। सैयद खालिद रजा अल बदर का पूर्व कमांडर है, कराची में इसको किसी ने निपटा दिया। अकरम गाजी लश्कर तैयबा टॉप रिक्रूटर है, खैबर पख्तूनख्वा में इसको किसी ने निपटा दिया। ये तमाम नाम है और पिछले 8-10 सालों में ऐसे कम से कम 30 से 35 लोग जो भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे, जो भारत में वांटेड रहे, वो पता नहीं पाकिस्तान में कोई आता है उनको निपटा के चला जाता है। दोस्तों इस फिल्म में उसी अननोन गनमैन, उसी अननोन सिपाही जिसका नाम शायद हम आप कभी जान ही नहीं पाएंगे, उसी को एक ट्रिब्यूट है, उसी की कहानी को एक तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि हम आप अगर अपने घरों में, अपने देश के अंदर हमारे आज की जरूरतों की चिंता कर पा रहे हैं, ये जो गैस सिलेंडर आएगा कि नहीं आएगा, तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, महंगा होगा कि नहीं होगा, ये जो कर पा रहे हो, ये इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल जीवन कोई हमसे बेहद दूर जी रहा है। अपनी पहचान बदलकर, अपना घर बार छोड़कर, सब कुछ खत्म करके, कहा ना मैंने कि फिल्म अपनी आखिरी लाइन में कह रही है बलिदान परमो धर्म, बलिदान से बड़ा धर्म नहीं है। और किसी भी सिपाही के लिए ये लाइन ही असल लाइन है। लोग पूछ रहे, लोग लिख रहे, मूवी ऐसी बनाओ कि दूसरों के 30 साल के करियर पर भी भारी पड़े। मेगा स्टार हैं भाई आप लोग, सुपरस्टार हैं। रणवीर सिंह ने इतना शानदार काम किया, आदित्य धर की काम की दुनिया प्रशंसा कर रही है, बोलना चाहिए। क्यों चुप्पी होगी, क्यों नहीं बोल पा रहे? आएंगे उस पर भी। आगे आइए, कुमार श्याम है, वो कह रहे हैं कि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में नकली नोटों का विस्तार था। ट्विटर हैंडल का एक यूजर है। इसी नेक्सस की कमर तोड़ने के लिए नोटबंदी का कठिन किंतु साहसिक निर्णय मोदी जी ने लिया था। यह भी सच है कि इस असलियत को दिखाना प्रोपेगेंडा कैसे? नोटबंदी जैसा निर्णय कांग्रेस कभी ले ही नहीं सकती थी। यह साहस दिखाने और अनेक मुश्किलों के बाद भी इंप्लीमेंट करने का यह दुरा कार्य मोदी जी ने किया। आगे एक कोई छोटा डाउन नाम का ट्विटर हैंडल है जो ये लिख रहा है, फिल्म के किसी सीन का जिक्र कर रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जब से ये चाय वाला हिंदुस्तान में आया है, हमारे लोगों के अंदर खौफ और बढ़ गया है। अगर हमने और ढील दी तो वर्षों से बनाया हुआ हमारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। दिल्ली की हुकूमत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। कश्मीर का हमारा मकसद जारी रहेगा। फिलहाल यूपी की इलेक्शन की तैयारी का यह फिल्म में दर्शाया गया एक सीन है जिसका एक भाई ने लिखा है। क्यों लिखा है ये हम आगे आपको बताते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं भाई साहब, जानते हैं ये कौन है? और फिल्म में इनका नाम बदला भी नहीं है। ये किरदार दाऊद इब्राहिम का है। फिल्म में ये फिल्म जो है असल घटनाओं से प्रेरित है और इसमें जो असल किरदार हैं बहुतों के नाम बदल दिए गए हैं। जैसे इलियास कश्मीरी था आतंकवादी, लेकिन मेजर इकबाल को दिखाया गया है कि ISI के हेड में, और जो लुक एंड फील है
वो इलियास कश्मीरी वाला है जो अर्जुन रामपाल निभा रहा है। लेकिन ये जो कैरेक्टर, इसको काम जो दिया गया, इस कैरेक्टर का नाम नहीं बदला। ये दाऊद इब्राहिम है। दाऊद इब्राहिम कौन है, क्या है, बोलने बताने की जरूरत नहीं है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जब देश छोड़ के चले गए 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, ये बॉलीवुड वालों से पूछो कौन कौन इसके घर जाके नाचता था, इसकी पार्टियों में पूछो। बॉलीवुड के अंदर ये पैसे लगाता था, इसकी फिल्मों में लोग काम करते थे। ब्लैक का पैसा व्हाइट कैसे हो रहा था। मुंबई की बड़ी से बड़ी हीरोइन दाऊद की पार्टियों में जाकर के डांस करते थे ये लोग। ये जितने भी आपके सुपरस्टार, मेगा स्टार, ये स्टार, वो स्टार, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार जो भी है, ये सब दाऊद की बेटी की शादी में मेहमान थे। दाऊद के एक बुलावे पर ये लोग मुंबई से उड़ के चले जाते थे दुबई तक। दाऊद इब्राहिम मुंबई अंडरवर्ल्ड का सिंडिकेट और बॉलीवुड की लगाम अपने हाथ में रखता था। किसी एक की हिम्मत नहीं थी जो दाऊद सिंडिकेट और दाऊद की आवाज और दाऊद के हुक्म के खिलाफ खड़ा हो जाए। ये दौर बॉलीवुड ने देखा है, मुंबई ने देखा है, ये देश सब जानते, सबको पता है। लेकिन उसी समय यह गिरोह देश को यह बता रहा था कि मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे, लेकिन 786 का बिल्ला जो है गोली भी रोक देता है। यह प्रोपेगेंडा नहीं था, यह पूरी कहानी सच्चाई थी। और जो लोग आज चुप्पी मारे बैठे हैं, जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिनसे आवाज ही नहीं निकल रही है, आवाज ही नहीं निकल रही है। यूट्यूब पे सैकड़ों फोन कॉल्स हैं दाऊद इब्राहिम गैंग के। कई एक्टर्स मिल जाएंगे आपको जिसमें शिकायत करते कि भाई देखो ये ना सेट पे लेट आता है, भाई जरा इसका हिसाब करो। दाऊद इब्राहिम, उसके गैंग के मेंबर्स के साथ बातचीत, जिसमें आपस में काम कर रहे को एक्टर्स की शिकायत की जाती थी। बॉलीवुड ये कर रहा था। और हम आप ये उम्मीद करेंगे कि बॉलीवुड आपको सही तस्वीर, देश की तस्वीर, देश में आतंक की तस्वीर, जो बॉलीवुड उस अंडरवर्ल्ड डॉन के यहां जाकर के नाचता रहा लंबे वक्त तक, वो बॉलीवुड आपको सही तस्वीर और सही कहानी बताएगा। लेकिन 2014 के बाद जब तस्वीर बदली है, जब 2014 के बाद तस्वीर बदली है, जिसमें यह कहा गया कि हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसमें हम ये कहा गया कि आतंक की सोच जहां से पैदा होती है, भारत वहां वार करेगा। उसके बाद से अंडरवर्ल्ड कहां चले गए, दाऊद भाई मुंबई से कहां चले गए, किसी को पता ही नहीं। और धुरंधर में जो हालत दाऊद इब्राहिम की दिखाई गई है, जिस बारीकी के साथ एक अंदाजा लिया है आदित्य धर ने कि भाई आज अगर दाऊद होगा तो कैसा दिखता होगा, दाऊद की हालत क्या होगी। पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े आतंकवादी हैं, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, किसी को नहीं पता वो सब रह कहां रहे, उनकी लोकेशन क्या है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक अननोन गनमैन है जो लगातार घूम रहा है, और आपको मैंने लिस्ट बता ही दी, ऐसी और भी लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद से कोई चर्चा ही नहीं है। आप पहले सुनते होंगे कि हाफिज भाई कहीं किसी चौराहे पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं कि इंडिया को ऐसा, इंडिया को वैसा। अब हाफिज भाई गायब है। मसूद अजहर का केवल ऑडियो आ पाता, वीडियो किसी ने देखा ही नहीं जमाने से। तो समझना ऐसा क्यों हो रहा है, समझना कि दाऊद भाई डॉन तो है, लेकिन दाऊद भाई के हिम्मत नहीं है कि दाऊद भाई अपनी एक ओरिजिनल तस्वीर दे दें इंटरनेट पे। आज भी लोग पुरानी तस्वीरों से काम चला रहे हैं, चश्मे वाली फोटो। तो आदित्य धर ने एक अंदाजा लिया, बोला भाई ऐसा अंदाजा होगा तो ऐसा दिखेगा, इस तरह का दिख सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सवाल उनसे नहीं होना चाहिए जिन्होंने लंबे समय तक इस देश को सिनेमा के नाम पर क्या परोसा है, क्या दिखाया है। उर्दू तो बेहतरीन जबान है। आहा, मुगलों के बारे में क्या कहना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए। हाँ, ये सब देश ने देखा है, और देश ने हंसते हंसते देखा है।
तो जब ये सब देश ने हंसते हंसते देखा है, तो जब देश की कहानी बताई जा रही है, इंडिया की स्टोरी बताई जा रही है कि भारत के बढ़ते हुए ताकत का क्या हिस्सा है, भारत आज कैसे बिहेव करता है, भारत ने आज पूरी की पूरी डॉक्ट्रिन जो पाकिस्तान को लेकर थी वो कैसे बदल करके रख दी, वो प्रोपेगेंडा कैसे हुआ मेरे भाई? कैसे हुआ प्रोपेगेंडा? अगर नोटबंदी के लिए इस देश का आम नागरिक अपने पैसे के लिए जो बैंक में है और अपने पैसे के लिए हम आप लाइन में लगे हैं, और उसको अगर एक नेता ने ये कहा कि जी हम किसी वजह से ये कर रहे हैं, और ये क्या छुपी हुई बात है कि इस देश में जाली नोटों का क्या सिस्टम था? जाली नोट किस रूट से आते थे? जाली नोट कहां छपते थे? किस रूट से आते थे? कौन लोग शामिल थे? और जाली नोटों एक पैरेलल अर्थव्यवस्था आपके यहां तैयार हो गई थी, और जो चल कहां से रहा था? पाकिस्तान से। उसका इस्तेमाल किस लिए होता था? उसका इस्तेमाल होता था आपके यहाँ अलगाववाद बढ़ाने के लिए, आपके यहाँ नक्सलवाद बढ़ाने के लिए, आपके यहाँ आतंकवादी गतिविधियों को जन्म देने के लिए, आपके यहाँ नशे के कारोबार को बढ़ाने के लिए। और वो जब अचानक होता है तो एक पूरी की पूरी फ्रॉड इकोनॉमी को आप अपने यहाँ के सिस्टम से निकाल करके फेंक देते हैं। क्योंकि भारत सरकार नोट बदलती थी, वो लोग फिर से नए पेपर्स के साथ आ जाते थे, क्योंकि यहां से बताया ये जाता है, जो रिपोर्ट है भाई, रिपोर्ट है, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये रिपोर्ट है, जिसमें एक स्कैम का जिक्र है, जिसमें बताया गया कि जो प्लेट्स होती हैं नोट छापने वाली, उन प्लेट्स का हिस्सा कह लें या उन प्लेट को जो है पता नहीं कैसे आईएसआई तक उसका एक्सेस हो गया, और आईएसआई और वहां के आतंकी संगठन ऐसे नोट छापने लग गए थे जो दिखने में हूबहू भारतीय नोटों की तरह थे। यानी अगर आप बहुत ध्यान से ना देखें तो आपको यह लगता था कि ये तो हमारा ही है। एक पूरी इकॉनमी को कैसे हटाया गया, नोटबंदी के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं था। लेकिन यह सब आपको प्रोपेगेंडा लगता है ना कि इससे पहले देश में मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, तमाम जहां भी बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, 2014 के बाद क्यों रुक गए? प्रोपेगेंडा है ये। अरे भाई ऐसा क्या हो गया 2014 के बाद कि पाकिस्तान भारत में आतंकी हमलों में शामिल नहीं हो पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? 14 के बाद आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, 14 के पहले माफ करिए, और 14 के बाद का हिस्सा निकाल लेना। दिल्ली के अलावा आपको कश्मीर छोड़ दो, कश्मीर छोड़कर अगर भारत के अलग हिस्सों में सोचोगे तो दिल्ली के अलावा शायद कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए जिन लोगों को प्रोपेगेंडा लगता है, प्रोपेगेंडा करते रहिए, क्योंकि देश ने तो अपने हाथ में फिल्म उठा ली है। और मैंने आपसे कहा कि जो देख के आ रहा है वो जैसे केमिकल रिएक्शन होता है ना, उस तरह का मामला है कि जो देख के आ रहा है वो साथ में 10 लोगों को और कह रहा है, भाई 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 बहुत तगड़ी फिल्म है, जाके देख। और जो देख रहा है वो भारत माता की जय की भावना के साथ बाहर आ रहा है, और उसको पता है कि भारत ने क्या कुछ अचीव किया है। और कई बार आपको यह लगता है कि जैसे उस 4 घंटे में बिफोर 2014 और आफ्टर 2014 की जो फीलिंग है, आदित्य धर ने देश के नागरिक के अंदर घुसा दी है कि जब सरकार बदल जाती है और अगर ईमानदार लोगों को मौका मिले तो फिर सरकार क्या करने की ताकत रखती है और देश की सेना और सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर सकती है। बाकी देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।